दोस्तों स्वागत है आप सभी का सुरुचि स्टडी पॉइंट पे। आज हम इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं। इकोनॉमिक्स को आज हम शुरू से पढ़ेंगे। आज इकोनॉमिक्स पढ़ाने का मेरा कारण यह है कि एक लड़की है जिसका नाम लकी है, लकी कुमारी मिश्रा ने कमेंट किया है कि दीदी आप इकोनॉमिक्स का क्लास लाइए, आप इकोनॉमिक्स पढ़ाइए। तो इसीलिए हमने इकोनॉमिक्स स्टार्ट किया है और जो भी स्टूडेंट है और जिनको जो भी सब्जेक्ट की ज़रूरत होता है, उनको जो भी सब्जेक्ट या जो भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, वो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू आप लोग कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूँगी आप लोगों को बेहतर समझाने का और बेहतर तरीके से टॉपिक को पढ़ाने का। आप जितना भी आज हमने बताया है वो आप लोग जानिए और समझिए। और इकोनॉमिक्स का जो स्टार्ट कर रही हूँ क्लास, उसमें सभी बच्चों को जोड़िए। इससे क्या होगा, आप लोगों का जो जितना भी प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व होगा और आप लोग जैसे चाहिएगा वैसे आप हमसे पढ़ सकते हैं। कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर बताऊंगी आपका अगर कोई भी टॉपिक में ऐसा प्रॉब्लम हो रहा हो तब, जैसा कि लकी ने किया है। अगर आप लोग भी कीजिएगा तो मैं आप लोग के लिए भी अच्छा सा वीडियो बनाऊंगी और बाकी आप लोग का सपोर्ट होगा तो हम और भी अच्छा करेंगे। क्योंकि कमेंट आने से हम लोग को क्या मिलता है, हम लोग को ऐसा लगता है कि हाँ हम लोग सही कर रहे हैं, हमें और अच्छा करना चाहिए। इसीलिए बाबू आप लोग कमेंट कीजिए, अच्छा कमेंट कीजिए, मैं अच्छे से पढ़ाऊँगी। आज स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स। आज हम इकोनॉमिक्स का फर्स्ट क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स को हम बेसिक तरीके से समझेंगे। कैसे समझेंगे बाबू? बेसिक तरीके से कि इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, इकोनॉमिक्स जो है वो किसने खोज किया, इकोनॉमिक्स का फादर कौन है, इकोनॉमिक्स को कितने भागों में बांटा गया, ये सारी बातें आज हम बताएंगे। क्योंकि इकोनॉमिक्स का हमारा फर्स्ट क्लास है, तो फर्स्ट क्लास में हमें उस सब्जेक्ट के बारे में पहले जानना चाहिए, उस सब्जेक्ट की नॉलेज पहले होनी चाहिए, तब हम उस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तब ज़्यादा बेहतर होगा। आज हम इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र पढ़ने जा रहे हैं। अर्थशास्त्र के अंदर हम पढ़ते हैं देश की अर्थव्यवस्था। देश की अर्थव्यवस्था, देश में आय की इनकम सोर्स के बारे में पढ़ते हैं। देश में कैसे इनकम हो रहा, देश का जीडीपी क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का मुद्रा क्या है और पैसे की कैसी इनकम हो रही है हमारे देश के अंदर। मतलब आर्थिक रूप से जो भी चीज़ रिलेटेड होता है उसको हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। समझ में आया? इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स का जो पिता है, इकोनॉमिक्स का फादर किसे कहा गया? तो एडम स्थम को हम इकोनॉमिक्स का क्या कहते हैं? फादर कहते हैं। मतलब इकोनॉमिक्स का जनक कौन है? एडम स्थम इकोनॉमिक्स का जनक है। भारतीय इकोनॉमिक्स का जनक किसे कहा जाता है? तो विश्वेश्वरैया को। किसे कहा जाता है? विश्वेश्वरैया को भारतीय इकोनॉमिक्स का जनक कहा जाता है। इतना क्लियर हुआ? आप लोग को समझ में आ गया इकोनॉमिक्स का फादर किसे कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते। देखिए, इकोनॉमिक्स को दो भागों में बांटा गया। इकोनॉमिक्स का दो ब्रांच है। जैसे हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो बायोलॉजी का बहुत सारा ब्रांच है, जैसे कि बॉटनी हो गया, जियोलॉजी हो गया, ऐसे है ना। बायोलॉजी का भी बहुत सारा क्या दो शाखा में बटा हुआ है। इसी प्रकार से जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक्स को भी दो भागों में बांटा गया। इकोनॉमिक्स को कितने भागों में? दो भागों में। दो ब्रांच है किसका? इकोनॉमिक्स का। कौन कौन है? तो देखिए, पहला है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये क्या है? फर्स्ट ब्रांच है। दूसरा है माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें क्या है? माइक्रोई। सेकेंड ब्रांच क्या हुआ? माइक्रोई। इसमें माइक्रो हम इसको कहते हैं फर्स्ट ब्रांच, और माइक्रोई ये क्या है? सेकेंड ब्रांच है। किसका? तो आपका इकोनॉमिक्स का दो ब्रांच है। एक हो गया माइक्रो, एक हो गया माइक्रोई। इसको माइक्रो फर्स्ट ब्रांच माइक्रो और सेकेंड ब्रांच माइक्रोइक इकोनॉमिक्स सेकेंड ब्रांच है। किसका? तो इकोनॉमिक्स का। इतना बात समझ में आया? देखिए, माइक्रो में हम क्या पढ़ते हैं?
माइक्रो में हम क्या पढ़ते हैं, माइक्रो में छोटा स्तर पे, जो भी छोटे स्तर पे इकोनॉमिक कंडीशन होता है, जो भी छोटे स्तर पर अर्थशास्त्र को हम किस में पढ़ते हैं, तो माइक्रो में पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं, माइक्रो में। देखिए हमने लिखा है बाबू कि माइक्रो का अर्थ छोटा होता है, इसमें व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक फैसलों का अध्ययन किया जाता है। व्यक्तिगत स्तर पर मतलब क्या हुआ, शहर, छोटा सा गांव, परिवार का दिन, प्रति व्यक्ति आय, इस प्रकार से जब आपका अर्थव्यवस्था पढ़ा जाता है, इस प्रकार से जब आर्थिक फैसलों का अध्ययन किया जाता है, छोटे स्तर पर आर्थिक फैसलों का अध्ययन जिसमें किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं बाबू, उसको हम माइक्रो कहते हैं। समझ में आया, माइक्रो कहते हैं। ज़्यादातर एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन आता है, इससे आता है माइक्रोइक से आता है। किससे आता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन माइक्रोई से आता है। किससे आता है, माइक्रोई से। किसमें, एसएससी सीजीएल में ज्यादातर क्वेश्चन माइक्रोई से आता है। किससे आता है, माइक्रोई से। ये ध्यान में रखिएगा, इससे ज्यादा क्वेश्चन आएगा बाबू, इसीलिए आप इसको ज्यादा पढ़िएगा, माइक्रोई को ज्यादा पढ़िएगा। और माइक्रो जो है, माइक्रो छोटे स्तर पर होता है और माइक्रोई जो होता है बड़े स्तर पर होता है। क्या होता है, बड़े स्तर पर। माइक्रो का अर्थ बड़ा होता है, माइक्रो का अर्थ ही बड़ा होता है, माइक्रो का अर्थ ही बड़ा होता है। और क्रोई में हम बड़े, माइक्रोई का अर्थ ही होता है बड़ा, जिसमें हम पूरी अर्थव्यवस्था का स्तर का अध्ययन होता है, मतलब देश का पूरा देश के अर्थव्यवस्था का जिसमें हम अध्ययन करते हैं, देश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जिसमें हम अध्ययन करते हैं, उसको हम माइक्रोइक कहते हैं। माइक्रोइक किसमें, माइक्रोइक में। इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसे आय होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना, पूरा इंडिया के, पूरा देश के अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना, ये सब किसमें आता है, तो इसमें आता है। किसमें आता है, इसमें आता है। और उसके बाद देखिए माइक्रोई में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, तो जीडीपी के बारे में पढ़ते हैं। आप लोग जीडीपी के बारे में जानते होंगे। जीडीपी हो गया, नोटबंदी, जैसे सरकार नोट बंद कर देता है तो इसके बारे में, नोट के बारे में, मुद्रा के बारे में, बैंकिंग के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। तो बड़ा जब लेवल का बात आ जाता है, महंगाई का बात आ गया, अगर जीडीपी का बात आ गया, तो बैंकिंग के मुद्राओं का बात आ गया, राष्ट्रीय बैंक का बात आ गया, ये सब का बात हम किस में पढ़ते हैं, इस सब के बात हम इसमें पढ़ते हैं। ये माइक्रोइक में पढ़ते हैं। किसमें पढ़ते हैं, माइक्रोइक में। ये बड़ा लेवल का हुआ, ये छोटा लेवल का हुआ। इतना समझ में आ गया। जैसे देखिए अगर क्वेश्चन आता है जीडीपी हम किसमें पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे, किसमें पढ़ेंगे, बताइए। जीडीपी हम इसमें पढ़ेंगे या इसमें पढ़ेंगे, जीडीपी हम इसमें पढ़ेंगे, जीडीपी इसमें पढ़ेंगे कि नहीं। और आपका जैसे राष्ट्रीय आय हो गया, कुल राष्ट्रीय आय इसमें पढ़ेंगे, प्रति व्यक्ति आय किसमें पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे। घर का हो गया, परिवार का हो गया, गांव का हो गया, तो हम इसमें पढ़ेंगे। हो गया ना, पूरे देश के बारे में बात आ जाएगा ना बाबू, तब आप इसके बारे में पढ़िएगा, तब आप इसके बारे में पढ़िएगा। तो पहले हम पढ़ते हैं दोनों के बारे में, हम आप लोगों को एक एक करके सारी जो है बातों को हम बताएंगे। जैसे जैसे हमारा लेक्चर चलेगा वैसे वैसे आपका जो इकोनॉमिक्स का हर एक जो टॉपिक है वो कवर करेंगे। अगर कुछ छूट जाए तो प्लीज़ कमेंट में करके बताइए, अगर कुछ मिस्टेक हो जाए तब पर भी कमेंट कीजिए, मैं अपना गलती को सुधारने की कोशिश करूँगी। अब देखिए क्या आया, सेक्टर। आखिर सेक्टर मतलब क्या होता है, पैसा आ कहाँ से रहा है, पैसा आ कहाँ से रहा, पैसा कहाँ से आता है, ये सब तो इसमें इकोनॉमिक्स में किए पैसे के बारे में पढ़ना है। सब तो खेला पैसे का रहता है, तो आता कहाँ से पैसा, कोई क्षेत्र से आएगा नहीं। तो पैसा जहाँ से आता है उसी को हम सेक्टर कहते हैं। पैसा जहाँ से आता है उसी को क्या कहते हैं, क्षेत्र कहते हैं, ये क्षेत्रक कहते हैं। तो देखिए सेक्टर क्या है, सेक्टर का हिंदी होता है क्षेत्रक। जिस क्षेत्र से पैसा आ रहा है। अब क्षेत्रक कई प्रकार का होता है, अगर क्वेश्चन आएगा तो क्या मारिएगा, सिर्फ प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक होगा ना, गलत है। कैसे आता है, तो इसका 3 पार्ट है। ये सेक्टर को 3 भाग में बांटा गया, समझे। सेक्टर को कई भाग में बांटा गया, 3 भागों में। कई भाग में, 3 भाग में। देखिए पहला है नेचर, मतलब स्वभाव के आधार पे कैसे
पैसा कैसे आएगा? स्वभाव के आधार पर, मतलब नेचर के आधार पर कहाँ कहाँ से पैसा आ सकता है, स्वभाव के आधार पे कहाँ कहाँ से पैसा आ सकता है, कहाँ कहाँ से हमारा अर्थव्यवस्था अच्छा हो सकता है। दूसरा हो गया शर्त, टर्म्स एंड कंडीशन। टर्म्स एंड कंडीशन सुने होंगे ने, कोई ऐसा संस्था बनाता है, कोई ऐसा संस्था बैठाता है तो अपना टर्म्स एंड कंडीशन रखता है कि हम टर्म्स एंड कंडीशन रखेंगे, हम आपको इतना वेतन देंगे, आप इतना से इतना बजे तक यहाँ आप मेरा कंपनी में काम कीजिएगा। तो ये टर्म्स एंड कंडीशन, तो टर्म्स एंड कंडीशन भी होता है क्षेत्र के अंदर। क्या होता है, क्या होता है सेक्टर के अंदर, क्या होता है टर्म्स एंड कंडीशन। तो पहला हो गया स्वभाव के आधार पर पैसा आना, दूसरा हो गया टर्म्स एंड कंडीशन शर्त के आधार पर, तीसरा हो गया स्वामित्व। स्वामित्व मतलब हो गया ऑनरशिप। स्वामित्व मतलब क्या, ऑनरशिप। उसमें भी तो देखिए स्वभाव में ये हो गया, देखिए स्वामित्व में पहले हम क्या बताएं, एक पहला स्वभाव, स्वभाव के आधार पे स्वभाव से भी पैसा आएगा। स्वभाव में देखिए प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक स्वभाव को 3 भाग में बांटा गया। पहले देखिए ध्यान से सुनिए, सेक्टर को 3 भाग में बांट दिया। सेक्टर को 3 भाग में बांटा नहीं, सेक्टर को 3 भाग में बांटा। कौन कौन, तो स्वभाव शर्त के आधार पर, पहले तो स्वभाव के आधार पर, दूसरा शर्त के आधार पर, तीसरा स्वामित्व के आधार पर। क्या आएगा, पैसा। उसके बाद देखिए, तो उसके बाद जो स्वभाव था, स्वभावों को 3 भाग में बांटा, नेचर को भी 3 भागों में बांटा, जिससे क्या आ सकता है, मेरा आर्थिक स्थिति सही हो सकता, अर्थव्यवस्था उससे थोड़ा इफेक्ट पड़े। तो देखिए उसमें क्या है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, इससे भी क्या आएगा, हमारा पैसा आएगा। क्या आएगा, आय आएगा। उसके बाद देखिए शर्त में कहा है, शर्त में संगठित या असंगठित। शर्त को भी 2 भाग में बांटा, संगठित और असंगठित, संगठित या और असंगठित। उसके बाद देखिए स्वामित्व को 2 भाग में बांटा, सरकारी और गैर सरकारी। समझ में आ रहा है नहीं, पहले की किया, सेक्टर के बांट दिया, सेक्टर के 3 भाग में बांट दिया, नेचर, टर्म्स एंड कंडीशन और ऑनरशिप, 3 को बांट दिया। उसके बाद नेचर को भी 3 भाग में बांटा, नेचर के भी 3 भाग में बांटा। तो की बांटा, जिसमें प्राथमिक सेक्टर होता है, द्वितीयक सेक्टर होता है, तृतीयक सेक्टर होता है। तृतीयक सेक्टर आता है जिससे क्या होगा इनकम हो सके। क्या हो सके, इनकम हो सके। हम जिस क्षेत्र से हमको इनकम मिले, जिस क्षेत्र से हमको आय मिले, उसी को तो हम सेक्टर कहते हैं, उसी को तो हम क्षेत्र कहते हैं। अब देखिए शर्त में की बोला कि संगठित होगा, असंगठित होगा, स्वामित्व में सरकारी, गैर सरकारी हो गया। हम ये दोनों को बाद में पढ़ाएंगे, पहले हम एकरा देखेंगे, कहे कि पहले है, पहले पहलौका पढ़ाते हैं, उसके बाद दूसरौका पढ़ाते हैं। तो देखिए पहलौका पढ़िए। अब देखिए पहले में क्या आएगा, पहले में कहा है कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। स्वभाव में, नेचर में 3 प्रकार है। कौन कौन, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। क्या है, सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी 3 सेक्टर हैं। अब गौर कीजिएगा प्राथमिक सेक्टर में क्या आएगा, आखिर प्राथमिक सेक्टर में क्या आएगा, प्राथमिक सेक्टर से हम इनकम कैसे ला सकते हैं। तो आप कृषि का नाम सुनेंगे। कृषि मतलब क्या होता है, एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी। जो चीज़ नेचर से रिलेटेड है उसको हम प्राथमिक सेक्टर में डालते हैं, जो चीज़ नेचर से रिलेटेड है उसको हम प्राथमिक सेक्टर में डालते हैं। अब कहिएगा नेचर से रिलेटेड कौन है मैडम, तो सोचिए कौन चीज़ है, खेती है ना। खेती क्या है, नेचर से। खेती में हम लोग क्या करते हैं, खेती में खाद बुनते, अपने बड़ा बड़ा हो जाता है, गेहूँ में इतने बड़ा बड़ा मुरई हो जाता है ना। तो क्या प्राथमिक सेक्टर में है। जितना भी नेचर से रिलेटेड चीज़ है उसको हम किस में डालेंगे, प्राथमिक सेक्टर में। खेती हो गया, पशुपालन हो गया, पशुपालन भी आपका जो पालता है उसको भी हम किस में डालते हैं, प्राथमिक सेक्टर में। आपका मधुमक्खी पालन हो गया, पीसी कल्चर हो गया, ये सब किस में आता है, प्राथमिक सेक्टर में आता है। किस में आता है, प्राथमिक सेक्टर में। एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर प्राथमिक सेक्टर में क्या आएगा, तो देखिए कृषि आएगा। क्या आएगा, कृषि आएगा। प्राथमिक सेक्टर में क्या आएगा, कृषि। कृषि से रिलेटेड चीज किस में आता है, प्राथमिक सेक्टर में। अब देखिए द्वितीयक सेक्टर में क्या आएगा, द्वितीयक सेक्टर का क्या की नाम है, निर्माण करना और विनिर्माण करना। द्वितीयक सेक्टर का काम की है, निर्माण और विनिर्माण करना। अब सोचिएगा निर्माण विनिर्माण मतलब क्या होता है, देखिए सोचिए, दिमाग लगाइए। प्राथमिक सेक्टर जो था वो की किया, बनाया नहीं,
अब उसको थोड़ा सा उसमें पाउडर लिपस्टिक के मारेगा, उसको थोड़ा सा निर्माण करेगा के, तो इसको द्वितीयक सेक्टर। जैसे अब कपास उगा नहीं, कपास उगा, रेशम उगा है, रेशम तो ये प्राथमिक सेक्टर वाला उगा के छोड़ दिया, और जो द्वितीयक सेक्टर है उसको गद्दा बना दिया, तो निर्माण किया कि नहीं। तो ये उद्योग को हम किस में डालेंगे, उद्योग क्या करता है, निर्माण करता है, तो उसको हम द्वितीयक सेक्टर में डालेंगे। उद्योग के किस में डालेंगे, द्वितीयक सेक्टर में। तो विनिर्माण और निर्माण को हम द्वितीयक सेक्टर में डालेंगे। निर्माण, देखिए निर्माण मतलब क्या हुआ, किसी भी चीज को बनाना, ये तो निर्माण बना दिया है बहुत सारा चीज को, जो जैसे चावल है, दाल है, गेहूं है, आप देखते होंगे भूसी उसी रहता है ने, चावल के की करेगा, चावल के काटेगा ने तो उसमें फोफला रहता है, उसको उद्योग में ले जाता है तो उसको फोफला के साइड करके चावल को बढ़िया बनाता है, तो उसका निर्माण किया ना भाई, किया ने। आप देखिए जैसे कपड़ा उपड़ा है, कपड़ा बहुत सारा सूती कॉटन ये सब उगता है, खेत से उगता है, लेकिन जब फैक्ट्री में जाता है, कारखाना में जाता है, तो उसको वो निर्माण करता है। तो मतलब नए चीज़ का निर्माण करना द्वितीयक सेक्टर में आता है। उद्योग से रिलेटेड चीज़ हम द्वितीयक सेक्टर में, जो आप लोग साबुन लगाते हैं, फेस वॉश लगाते हैं, कहाँ बनता है बताइए, कहाँ बनता है, तो द्वितीयक सेक्टर में, उसको हम द्वितीयक सेक्टर में कहेंगे। वो फैक्ट्री में, कारखाने में उसका क्या होता है, उसका निर्माण होता है। आप कहिएगा विनिर्माण केकरा कहते हैं, और निर्माण तो समझ में आ गया, ठीक है। विनिर्माण कौची, तो ध्यान से सुनिएगा, विनिर्माण कौची। अब देखिए चप्पल ऊपर टूट गया नहीं, आप उसको की करते हैं, उसको सीट पिन घुसाएं और उसको एकदम जोड़ दिए, विनिर्माण हो गया, उसको फिर से यूज करने लगे। अब जैसे कजो कपड़ा फट गया, उसको की मम्मी लोग अभी फट गया, अभी 1 साल आओ चलेगा, लाओ तो जरी को कपड़ा इस पीछा साट देते हैं तो ये झाप जाएगा। तो क्यों हुआ, विनिर्माण हो गया नहीं, फटल चीज़ क्या सही बना दिया, तो विनिर्माण हुआ कि नहीं। हम लोग कनवाली पहनते, कनवाली टूट जाता है तो उसको फेविक्विक लाते हैं और फेविक्विक से कनवाली साट लेते हैं, तो उसका क्या हो गया, विनिर्माण। मतलब की करना, जो निर्माण हुए चीज़ों को फिर से यूज कर देना, फिर से यूज में ले आना, विनिर्माण कहलाता है। तो द्वितीयक सेक्टर में क्या आएगा, निर्माण। अब कहिएगा अच्छा खनन किस में आएगा, खनन, तो खनन प्राथमिक सेक्टर में आता है बाबू। खनन किस में आता है, प्राथमिक सेक्टर में। देखिए आप लोग अंदर से कोयला, जमीन खोदता है तो कोयला निकलता है, तो कोयला के कोई निर्माण किया नहीं, वो नेचर है, नेचर से नहीं मिला है भाई, जमीन के अंदर था, उसको खोदा कोयला मिल गया। सोना की है, सोना क्या है, निर्माण कब होगा सोना के, देखिए इसमें आप समझ जाइएगा। सोना के खोदा मतलब सोना के नहीं खोदा, आपका जमीन खोदा, जमीन के खोदा और जमीन से क्या निकला, सोना निकला, एकदम गोले गोले सोना निकला, एकदम आईटा बराबर सोना निकल गया। तो वो खनन किया तो सोना निकला, तो किस में जाएगा, प्राथमिक सेक्टर में। लेकिन उस सोना के ले गया, सोनार के पास ले गया, उसको कहा अरे हमारे जरी को कनवाली बना दे, जरी को नठिया बना दे, जरी को टीका बना दे। तो क्या किया सोनार, उसको विनिर्माण कर दिया, उसका निर्माण कर दिया। तो देखिए निर्माण कौन किया, जाके दुकान में उसको निर्माण करवाया या उद्योग में जाकर उसका निर्माण कराया, खोद के लाया किससे, जमीन के अंदर से, और ले जाके आदमी के दे दिया, तुम लोग आदमी इसका निर्माण करो। इससे आपको क्या समझ में आया कि प्राकृतिक मतलब प्राथमिक सेक्टर पर इंसान के बस नहीं है, इंसान के बस गाड़ी नहीं चलता प्राथमिक सेक्टर पर, बस गाड़ी किस पे चलता है, तो द्वितीयक सेक्टर पर। द्वितीयक सेक्टर में जे चीज़ के जैसे चाहे वैसे वो कर सकता है। हम की करेगा, हम कहेगा कि ये द्वितीयक सेक्टर में बनाएगा तेल, ये तेल के लगाइए 4 महीना में आपका बाल एकदम घुटना तक, अब आपका बाल की हो गया, उड़ गया। सोचिए, तो ये की है, आदमी ने हाथ में, आदमी ने बनाया वो तेल है, और यहाँ की है, यहाँ सोना है, सोना निकालेगा जमीन से है। तो आपको आई होप आपको प्राथमिक और द्वितीयक सेक्टर में अच्छा समझ में, जिंदगी में नहीं भूलिएगा। खनन जहाँ देखिए एकदम द्वितीयक सेक्टर मारिए, प्राथमिक सेक्टर मारिए, सेकेंडरी सेक्टर नहीं मानिएगा। सोचिएगा अरे खनन तो उद्योग में होता है, ना खनन हमारे साथ प्राथमिक में होगा। ध्यान में रखिएगा, अरे खोदा है तो चकेठे ने मिला होगा, आईटीवे ने मिला होगा सोना, उसको ले जाएंगे दुकानिया में तो हमको कनवाली बना देगा, तो कनवाली बना देगा द्वितीयक सेक्टर में। समझ में आया नहीं। तो प्राथमिक सेक्टर कृषि से रिलेटेड खनन, प्राथमिक सेक्टर में उद्योग विनिर्माण निर्माण, द्वितीयक सेक्टर में, और तृतीयक सेक्टर में क्या आएगा बाबू, तृतीयक सेक्टर में आएगा सेवा। अब सेवा कैसे, देखिए अभी सामानमा बना, सामान तो बन गया, अब वो दुकान में गया,
दुकान में गया नहीं, दुकान से वो की किया, वो बेचा, दुकान वाला बेचेगा तभी ना आप खरीदिएगा। तो वो क्या किया, व्यापार कर रहा है, व्यापार कर रहा है। तो व्यापार किस में जाएगा, आपका तृतीयक सेक्टर में। इसको हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, मतलब क्या, सेवा देना। तृतीयक सेक्टर के टर्सरी को हम सेवा क्षेत्र कहते हैं। अब कहिएगा सेवा क्षेत्र कैसे कहेंगे। अब वो देखिए, आपको दाल चावल की ज़रूरत है, अब वो कारखाना आपका मुंबई में है, दिल्ली में है, तो आप दौड़ल कारखाना जाइएगा, गैस पर दाल चढ़ा के कहिएगा हम कारखाना से लेके आओ ये दाल, अब उसे नहीं कहिएगा। कि कहिएगा हम दुकान से दाल लेके आते हैं, तो आपका सेवा लेइए, 24 घंटा है कि भाई आइए दुकान से ले जाइए। तो क्या हमको दुकान से तुरंत क्या मिल जाता है, सामान मिल जाता है, सामान की उपलब्धि तुरंत हो जाती है। तो तृतीयक सेक्टर में सेवा आता है। जैसे देखिए एम्बुलेंस है, अब एगो ट्रक है, परिवहन, परिवहन भी किस में आता है, तो तृतीयक सेक्टर में आता है। परिवहन भी तृतीयक सेक्टर में आता है। परिवहन कैसे आएगा, देखिए द्वितीयक सेक्टर में जो सामान बना है, द्वितीयक सेक्टर में जो सामान बना है उसको ले जाए लगी गाड़ी चाहिए ना भाई, गाड़ी ऐसी मठवा पर तो ढो के नहीं ले जाएगा, उसको गाड़ी चाहिए। अब देखिए कहिएगा नहीं कि तृतीयक सेक्टर में भी परिवहन आता है मैडम और द्वितीयक सेक्टर में भी आता है, तो आएगा नहीं। अब वो जो खनन किए हैं बड़ा बड़ा चीज बा, उसको ढो के ले जाए लगी तो कोई गाड़ी चाहिए ना बाबू, कोई गाड़ी धो के ले जाएगा ना उसको कारखाना तक। अब बड़ा बड़ा सोना निकला, हीरा निकला, चाहे पेट्रोलियम निकला, गैस निकला, ये सब पेट्रोलियम गैस क्या निकलता है, अंदर से निकलता है। तो ये सब की है, ये सब प्राथमिक ने है, सब नेचर से निकल रहा, सब जमीन के अंदर से निकल रहा। तो उसको ले जाए लगी क्या चाहिए, हमको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, हमको गाड़ी चाहिए। तो परिवहन द्वितीय में भी आता है, तृतीय में भी आता है, एकदम ध्यान रखिएगा। कोई भी चीज को खनन किया तो उसको एक जगह दूसरे ले जा मथुआ पर नहीं ढोक ले जाएगा, उसको गाड़ी ले जाएगा। तो गाड़ी ले जाएगा तो द्वितीयक में भी ले जाता है, तृतीयक में। अब देखिए उद्योग से सामान बना और ट्रक पर लोड हुआ, ट्रक पर से लोड होके तबे ना दुकान में वितरण होगा। लीजिए आप कुरकुरे मंगाए, ये आप कुरकुरे रखिए, आप चॉकलेट मंगाए, चॉकलेट रखिए। ऐसे करके क्या करता है, सामान को मंगाता है। कौन मंगाता है, तो दुकानदार मंगाता है जो व्यापार कर रहा है। तो परिवहन किस में आएगा, आपका तृतीयक सेक्टर में आया। अब कहेगा परिवहन, अब कोई गाड़ी चलाते जा रहा है, उसको ने कोई पियाक वाला ठोक दिया, ध्यान से सुनिए, गाड़ी चलाते जा रहा, पियाक वाला उसको ठोक दिया। अब ठोका तो वो घायल हुआ, अब तो घायल होगा तो पुलिस आएगी। तब पुलिस किस में है, सेवा क्षेत्र में। पुलिस तुरंत सेवा लगी, आपका हाजिर हो गया, अरे तुम काहे ठोका, तो सेवन कर रहा है, सेवा लगी, हाजिर हुआ। अब देखिए पुलिस आया नहीं, आपको चोट लगा तो एम्बुलेंस भी अबे करेगा। तब एम्बुलेंस आया, आपको उठा के ले गया हॉस्पिटल। तो एम्बुलेंस हॉस्पिटल आपका किस में आता है, सेवा क्षेत्र में आता है। पुलिस किस में आता है, सेवा क्षेत्र में आता है। डॉक्टर किस में आते हैं, तृतीयक सेक्टर में आते हैं। और क्या 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 आ सकता है, फोर्स, जितना भी सरकारी कर्मचारी होते हैं किस में आते हैं, तृतीयक सेक्टर में। जो आपके लिए सेवा करे तैयार है वो तृतीयक सेक्टर में उसको डाल दीजिए। आपको कोई गोड़ मंज रहा हो तृतीयक सेक्टर में, कोई आपको खाना बना के दे रहा, सेवा कर रहा, तृतीयक सेक्टर में होता है नहीं। तो ये है आपका तृतीयक सेक्टर। मतलब हम क्या जाने, हम आज क्या पढ़ें, अब एटीएम हो गया, बीमा हो गया, बैंकिंग हो गया, ये सब किस में आता है, आपका सेवा क्षेत्र में आता है। देखिए बैंक क्या आपके लिए कैसे लिखेगा, बैंक 24 घंटा के लिए आपके सेवा में खुला है, मेडिकल 24 घंटा के लिए आपके सेवा में खुला है, ब्यूटी पार्लर आपके लिए खुला है, जब आइए 4G से 5G बन के चल जाइए, ऐसे लिखल रहता है नहीं, ब्यूटी पार्लर खुला रहता है। ये सब क्या है, सेवा क्षेत्र में आता है। किस में आता है बाबू, सेवा क्षेत्र में आता है। तो ध्यान रखिएगा, जे आपको सेवा दे उसको तृतीयक सेक्टर में डाल दीजिए। सबसे ज्यादा संलग्न जानते हैं सेवा क्षेत्र में आदमी है नहीं, सबसे ज्यादा संलग्न किस में है, सेवा क्षेत्र में आदमी। देखिएगा हमारे बेटा डॉक्टर, हमारे बेटा इंजीनियर, हमारे बेटा बहुत ज्यादा, और इसमें पैसा भी ज्यादा आता है। कि कोई देखिए सोचिए, जो आदमी प्राथमिक सेक्टर में लगल है, आपका गेहूं चाउर उपजावे में लगल है, ऐसा हमारे देश में फार्मा जो भी कृषि लोग हैं, जो भी किसान हैं, वो क्या कर सकते हैं, जो भी कृषि है वो क्या कर सकते हैं, हमारे लिए क्या अनाज
उपजाते हैं, तभी ना हम लोग खाते हैं। हम लोग पैसा तो नहीं खाएंगे बाबू, वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। लेकिन सोचो उसमें प्राथमिक सेक्टर में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है और पैसा भी कम होता है नहीं। और द्वितीयक सेक्टर में उससे थोड़ा ज़्यादा हुआ, और तृतीयक सेक्टर में तो एकदम हैवी पैसा मिलता है नहीं। IAS बना उसको 2 लाख रुपया, सचिव बना उसको 2 लाख रुपया। तो इसके मतलब कह सकते हैं तृतीयक सेक्टर में पैसा भी ज़्यादा और टाइम भी कम लगता है, और इनकम का सोर्स ज़्यादा किस में होता है, तो तृतीयक सेक्टर में होता है। तो आज हमने क्षेत्रक सेक्टर में जो नेचर के आधार पर, स्वभाव के आधार पर तीनों सेक्टर को कंप्लीट कर लिया। आपका होमवर्क है, अगर आप इसके बारे में देखिए, आप ही पढ़ लिए नहीं, अब आप वीडियो देखने के बाद आप इसको क्या कीजिएगा, एक तरफ प्राथमिक सेक्टर, एक तरफ द्वितीयक सेक्टर, एक तरफ तृतीयक सेक्टर लिखकर आप थोड़ा सा लिखिएगा कि कौन सा द्वितीयक में आता है, कौन सा तृतीयक में आता है और कौन सा आपका प्राथमिक में आता है। इससे क्यों होगा, आपको याद हो जाएगा। आप अभी सुने तुरंत लिख दीजिएगा, आपको याद हो जाएगा, फिर कहीं नहीं भुलाइएगा। उसके बाद जब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको संगठित, असंगठित, सरकारी, गैर सरकारी पढ़ाएंगे। देखिए असंगठित मतलब क्या हुआ, संगठित जिसमें जो संगठित है, जिसको हम संगठित कहेंगे। जैसे देखिए संगठित मतलब क्या हुआ, आपका जो भी टाइम टेबल, किसी भी ऑफिस है, कोई भी सरकारी स्कूल हो गया, बहुत सारा ऐसा प्राइवेट स्कूल हो गया, वहाँ का क्या होता है, टाइम टेबल होता है। क्या होता है, वैसा जिसका नियम कानून निश्चित हो। संगठित में जैसा जिसका नियम कानून निश्चित हो। जैसे देखिए रेलवे हो गया, रेलवे का जानते हैं, रेलवे का जितना भी वैकेंसी, पुलिस का फोर्स का वैकेंसी, आर्मी का वैकेंसी, सब जो निकलता है ये सब क्या है, संगठित क्षेत्र में आता है। सरकारी स्कूल का टाइम टेबल सब क्या होता है, फिक्स होता है, 9 बजे आना है, 4 बजे जाना है, ऐसे होता है नहीं। बहुत सारा ऐसा कंपनी होता है जिसका टाइम टेबल फिक्स होता है, तो वो सारे क्या किस में आएंगे, संगठित में आएंगे। और असंगठित में वैसे आएंगे जिनका क्या हो, टाइम टेबल फिक्स नहीं हो और उसमें वो क्या हो सकते हैं, उसको हम कहेंगे असंगठित। मतलब उसको ये नहीं है कि व्यवस्थित रूप से उसका टाइम टेबल, नियम कानून नहीं बना हुआ है, वो अपने मन से नियम कानून बनाया और जब चाहे वो जा सकता है। ये सारी बातों को हम इससे नेक्स्ट वाले वीडियो में बताएंगे। और देखिए सरकारी स्वामित्व और गैर सरकारी स्वामित्व क्या होता है। गैर सरकारी स्वामित्व मतलब क्या हुआ, जिस पर सबका, गैर सरकारी मतलब जो जिस पे सरकार का अधिकार हो, जिसको हम सार्वजनिक कहते हैं। सार्वजनिक भूमि जानते हैं, सार्वजनिक भूमि मतलब जो सरकार को, जिस पे सबका हक हो। माँ बाप जैसे हो गया, एगो माँ बाप है, माँ बाप पर सब बेटा का भी हक है और बेटी का भी हक है। पूरा जितना भी 5 गो बच्चा है तो 5 का माँ बाप पर हक है। ऐसा थोड़ा है कि बड़का के ज़्यादा मानेगा, छोटका के नहीं मानेगा। उसी प्रकार सरकार है, सरकार क्या करेगा, सरकार की जो भी भूमि है उस पर पूरे देश का हक है, पूरे देश उस भूमि का उपयोग कर सकता है। आप स्कूल है, सरकारी स्कूल में सब पढ़ता है, थोड़ा एक वो पढ़ता है, तो क्या हुआ, सरकारी भूमि हुआ, क्या होगा, सरकारी हुआ। और गैर सरकारी आपका प्राइवेट जमीन है, आपका की है, प्राइवेट जमीन है, तो प्राइवेट जमीन में सबका थोड़ा हक होगा, आपका हक होगा। प्राइवेट भूमि आपका घर पर कोई कह सकता है कि इसमें हम रह सकते नहीं, क्योंकि ये गैर सरकारी, इसका है, प्राइवेट है इसका। आप कहिए किसी का वाइफ के कह सकते हैं कि हम भी इसका पति बन सकते, नहीं कह सकते, उसका प्राइवेट है। क्या है, उसका प्राइवेट है, उसको कोई नहीं कह सकता है कि हम इसका पत्नी बन सकते हैं या हम इसका पति बन सकते। लेकिन कह सकते आप जरी सा कह दीजिएगा दूसरों के माँ बाप के, आप मेरा माँ बाप बन जाइए ने, तब वो आपको प्यार करेगा कि हाँ हम बन जाते। लेकिन आप जा कहिए केकरो पत्नी के आप हमारे पत्नी बन जाइए, फिर आपको बताएगा। तो यही है, इसको क्या कहते हैं, सरकारी और गैर सरकारी। समझ में आई होप मैंने जितना भी समझाया होगा आपको समझ में आया होगा। जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें।